नवंबर 2019 में चाइना के शहर शियांग से ये रॉकेट लॉन्च होता है और ये है उसके कुछ टाइम बाद का मंजर। अर्थ से बाहर निकलते ही इसके पिछले वाला हिस्सा इससे अलग हो जाता है और वो सीधा किसी के घर पर गिरता है। इससे ना सिर्फ उनका घर तबाह होता है बल्कि इससे निकलने वाला धुआं आसपास की हवा को भी बहुत जहरीला बना देता है। देखने में तो ये बहुत ही खौफनाक वाक़या है, लेकिन चाइना के लिए ये एक आम सी बात है, क्योंकि सिर्फ ये एक नहीं, ऐसे कई रॉकेट लोगों के घरों पर गिर चुके हैं जिसकी वजह सिर्फ चाइना की लापरवाही है। हकीकत में तो ये डिब्री हमेशा वापस अर्थ की तरफ ही आती है, लेकिन इसे आबादी से दूर रखने की कोशिश की जाती है, पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। 2015 में स्पेस एक्स ने इस फुटेज को शेयर किया जो ये शो कर रही थी कि ये डिब्री कैसे अर्थ की तरफ वापस आती है, लेकिन ये फुटेज इन्हें हासिल कैसे हुई, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। समंदर में लैंड करने के बाद ये डिब्री तैरते हुए बहामस के एक आइलैंड तक आ गई थी। 3 बिजनेसमैन छुट्टियां गुजारने वहाँ गए हुए थे। उन्होंने जब इसे देखा तो उनको फौरन पता चल गया कि ये स्पेस एक्स रॉकेट का हिस्सा है, और एलन मस्क से बात करने के बाद उन्होंने ये कैमरा और टेप स्पेस एक्स को वापस कर दी। लेकिन अक्सर ये डिब्री बहुत बड़े नुकसान की वजह बनती हैं। 1978 में एक 4 टन की न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट अर्थ पर क्रैश कर जाती है। इसमें लगभग 50 किलोग्राम यूरेनियम होता है। इसके पीछे नॉर्दर्न कनाडा के एक बड़े हिस्से में गिरते हैं जिनमें इतना रेडिएशन होता है कि वो आसानी से एक इंसान की जान दे सकते हैं, और इसी वजह से कनाडा ने ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट शुरू किया। इसमें सर्च टीम -40 डिग्री वाले इलाके में इसके पीसेस को इकट्ठा करती रही और ये मिशन कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन इन डिब्री को तो ओशन में गिरना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो, और अगर ये ज़मीन पर गिरती भी हैं तो इनका मालिक कौन होता है। स्पेस डिब्रीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और ऐसे लाखों स्पेस डिब्रीज हमारे अर्थ के गिर्द घूम रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनकी परेशानी लेनी चाहिए जो साइज़ में बहुत बड़ी हैं, क्योंकि छोटी तो वापस अर्थ पर आते हुए रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं। अब इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे इनको कंट्रोल किया जा सके, तो ये डिब्री कब और कहाँ क्रैश होंगी किसी को नहीं पता। अगर ये आपकी प्रॉपर्टी पर गिर जाए तो क्या होगा। कुछ महीने पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये इतना बड़ा मेटल का पीस एक आदमी के फार्म में ऐसे खड़े हुए नजर आया। ये असल में स्पेस एक्स कैप्सूल का एक हिस्सा था जिसका वजन लगभग 30 किलो था। इसको सिर्फ यहाँ से हटाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि इस पीस का असल मालिक इस वक्त कौन है, स्पेस एक्स या ये फार्मर। तो इसका आंसर है स्पेस एक्स, जब तक कि वो ये ना कह दें कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो इसे जब चाहे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये उस रॉकेट कंपनी को रिसर्च करने में मदद कर सकती है, और इससे ये भी पता चल सकता है कि वापस अर्थ पर आते हुए इसके साथ क्या हुआ था, और इसलिए जिस मुल्क में ये डिब्री गिरती है वो इसे इसके असल मुल्क वापस भेज देता है। लेकिन आमतौर पर रॉकेट कंपनीज को ये डिब्रीज वापस नहीं चाहिए, और जिसको ये मिल जाती है वो उसी की हो जाती है। और इस केस में भी इस फार्मर ने इसके पार्ट को ऑनलाइन बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन क्या होगा ये किसी की जगह पर क्रैश करने की बजाय उस पर ही क्रैश कर जाए, उसकी मौत का कौन जिम्मेदार होगा। इस वक्त स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगले डिकेड में 10% चांसेस हैं कि कोई डिब्री किसी पर गिर जाए, बल्कि ये पहले भी हो चुका है। 1997 में एक औरत पार्क में सैर करने जा रही थी जब उसे आसमान में लाइट नजर आती है। उसके कुछ मिनट बाद एक मेटल का पीस उसके सर पर आ लगा। ये डेल्टा 2 रॉकेट के पार्ट थे जो कि वापस अर्थ की तरफ आ रहे थे। खुशकिस्मती से ये पीस बहुत छोटा था और लाइट वेट था, इसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत कम थी और इससे उस औरत को इतना खास नुकसान नहीं हुआ। ये पहला और आखिरी केस था जिसमें एक डिब्री एक इंसान को आ लगती है। जब एक स्टारशिप S11 स्पेस में जाने लगा तब डिब्री के हज़ारों की तादाद में पीसेस अर्थ पर आ गिरे, जिनको लोगों ने उठा लिया और काफ़ी लोगों ने इस eBay पर बेच अच्छा खासा पैसा भी कमाया। लेकिन ये अलग बात है कि स्पेस इन पीसेस को वापस लेना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं मिले। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।